नमस्कार। कहानी विद जगत किशोर बरथवाल के इस एपिसोड में आप सभी का अभिनंदन है। आज हम सभी लोग हनुमान जन्मोत्सव मना रहे हैं। कुछ लोग इसे जयंती भी कहते हैं, लेकिन जहां तक मेरा ज्ञान है या मैं जानता हूं तो जयंती उसे कहते हैं जब किसी महापुरुष की मृत्यु होती है और उसके बाद उसकी जन्म तिथि को हम मनाते हैं तो उसे हम जयंती के रूप में मनाते हैं। हनुमान जी अमर हैं, वो आज भी जिंदा हैं, आज भी जीवित हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। स्वाभाविक तौर पर फिर उनकी जयंती, उनके इस जन्म उत्सव को जयंती कहना मैं अपने हिसाब से कहूंगा तो उचित नहीं लगता है। तो हम सभी लोग उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। माता अंजनी और केसरी के परिवार में उनका जन्म हुआ था आज के ही दिन पर। हनुमान जो भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं, पवन पुत्र हैं, बहुत सारे इनके रूप रहे हैं। इनकी भक्ति हम सब ने देखी है। राम, जब भी राम का नाम आएगा तब हनुमान का नाम उसी श्रद्धा और भक्ति से लिया जाता है। हमारे साथ हैं राहुल तड़ियाल जी। आज वो भी सुबह से हनुमान जन्मोत्सव का आनंद ले रहे हैं। किस रूप में लिया आपने आनंद? नमस्कार बरथवाल जी। आज जैसा कि आप वो बता ही रहे हैं कि हनुमान जयंती, हनुमान जन्मोत्सव है, तो आज सबसे शुरू में पूजा वूजा करके हनुमान जी की क्या बोलते हैं ये हनुमान का जो मतलब मंत्र है, ओम हनुमंते नमः, फिर क्या नाम है सुंदरकांड, उसके बाद में जय हनुमान चालीसा, ये पढ़ के हमने भगवान जी का जो है याद किया है। आपने हनुमान चालीसा का पाठ किया है? कैसे करते हैं आप हनुमान चालीसा का पाठ? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मधुकर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु दायक फलचार, बुद्धिहीन तन जान के सुमरो पवन कुमार, बल विद्या देहि मई हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुल बल धामा, अंजन पुत्र महासुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार समर्थ के संगी, कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंजी केसा, हाथ बज्र कांज मुझ जनेऊ साय, शंकर सोहन केसी तेज प्रताप, महाजगबंदन विद्यावान गुण चातुर, राम काज करियो को आतुर प्रभु चरु सुनावे को रसिया, राम लखन सीता बंद बसिया, सिम सुम सै दिखावे का डूब लंक चार भीम रूधाई सारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जय श्री रघुवीर हरि सुर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मैं पेरा भरत संभाई, सहजवन तुम्हारा गावस कै श्रीपति कंठ लगावे, संकारिक बड़ा महादिक मुनीसा, नारा सारा सहित ही सही हमको वेदिक पाल जहाँ थे, कभी गोविंद सके कहीं कांते, तुम्हार सौदे की ना राम लाए रचपति ना तुम्हारो मत भविष्य मान, लंकेश्वर वह सब जुग जाना, युग सहसी युजन बनाओ, ले लेता हूँ मधुर जानू, पर मौलिका मौलिक मान जल लागे गए ऐसे सही, तो काम काज जगत की देते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, राम लड़ाई तुम रखवारे होतना आगे बिनु पसारे, सब सुख लें तुमने सन्ना, तुम रक्षक कहूँ करना, आपन तेज समारोह पे तीनों लोग हाथे का भूत विचास निकट नहीं आवे, महावीर नाम सुना नासे रोग है सब पीरा, जपत निरंतर हनुमान बलवीरा, शंकर से हनुमान छुड़ाए मन कर मन ध्यान जो लावे, सब पराम थे सब राजा तिनके का सकल तुम साजा, और मनोज जो लाता सुमि जीवन फल पार चारु प्रताप तुम्हारा है, फसी जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम द्वारा, सिद्धि नौ निधि के दाता, स्वर दीन जान की माता, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रो, रघुपति की दासा तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिरसावे, अंतकाल पर जो ही जहाँ जन्म हरि भक्त कहीं, और देवता चितना दही, हनुमान से सब सुख करें, संकट कटी मिट्टी सब पीरा, जो सुमरे हनुमान बलवीरा, जय 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 हनुमान को साईं कृपा करो, गुरुदेव में नहीं जो सद बार पाठ करो, छूटे बंदी महासु को, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हुई, सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा चेरा की जनादिन माडेरा, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हित बसो सुभु सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। क्या बात है! आपने शायद मुझे लग रहा है 1 मिनट और सवा मिनट में ही हनुमान चालीसा का पाठ कर दिया। कहते हैं कि मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और वो 7 बार करना चाहिए। हिसाब तो आप केवल 7 मिनट में ही 7 पाठ कर देंगे। हनुमान जी ने भी शायद सुन ली होगी कि उनका पाठ इतनी जल्दी जल्दी भी होता है। हम लोग तो नहीं कर पाते हैं। हम लोग को कम से कम 3 मिनट का समय लगता है हनुमान चालीसा के पाठ में, लेकिन बहुत बेहतरीन मुझे लगता है। हमारे दर्शकों ने भी आनंद लिया होगा और वो भी प्रैक्टिस करेंगे कि जो हनुमान चालीसा का पाठ है वो इतनी जल्दी जल्दी भी हो सकता है, एक रिकॉर्ड भी बन सकता है। हनुमान जी के बारे में कुछ बात करेंगे। हनुमान जी, अगर भक्ति की कहीं पर बात आएगी तो स्वाभाविक तौर पर हनुमान जी का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। हनुमान जी अमर हैं, अजर हैं। उन्हें रामचंद्र जी ने जब इस दुनिया से विदाई ली थी तब उन्हें कहा था कि आप निरंतर इस दुनिया की देखरेख करेंगे। हम सब लोग ने देखा है कि अभी भारत में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वहीं पर हनुमान जी का एक मंदिर है। लोग राम मंदिर का दर्शन करने से पहले उस हनुमान मंदिर में जरूर जाते हैं। जब उन्होंने अयोध्या छोड़ी थी राम ने,
तब उन्होंने कहा था कि ये जो अयोध्या है इसकी देखरेख आपने करनी है, और उन्होंने उसी जो हनुमानगढ़ी जिसको बोलते हैं उस चोटी पर बैठकर उस पूरी अयोध्या के साथ साथ पूरे भारतवर्ष और पूरे दुनिया का की सुरक्षा उनमें कही है। लेकिन अब ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी तपस्या में लीन हैं, और लेकिन वो हिमालय की कंदराओं में कहीं हैं, क्योंकि जहां वो रहते थे वहां उन्हें वो माहौल नहीं मिला। अब वो हिमालय में कहीं जहां श्रद्धा और भक्ति रहती है उन कंदराओं में वो भी निवास करते हैं और वहीं से इस पूरी दुनिया का ख्याल रखते हैं। हनुमान जी के बारे में तो जितना भी कहा जाए कम है। उनकी भक्ति हम सब लोगों ने देखी है। एक बार की बात है कि उन्होंने जब वो छोटे बच्चे थे तो पवन पुत्र तो थे ही, उड़ गए। उन्हें जब सुबह उठे तो उन्हें लगा कि कोई आसमान में कोई लाल लाल एक फल आया है। उन्हें भूख भी लगी थी। उन्होंने उस फल को देख के और मचल पड़े। पवन पुत्र थे ही, उन्होंने गति पकड़ी और सीधे सूर्य की तरफ चले गए। जैसे जैसे वो सूर्य के नजदीक पहुंचे, देवताओं को भी लग गया कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि बार बार हनुमान जी का मन जो है अपने हनुमान जी का हाथ अपने पेट पे जा रहा था। तो देवता समझ गए कि इनको भूख लगी है, और आज ये समझ के कि ये कोई फल है, अच्छा सा फल है, लाल रंग का फल है, हनुमान जी इसको निगल डालेंगे। तो जैसे ही वहां गए तो वहां तब तक इंद्र देव भी बौखला गए कि हाँ ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इंद्र ने फिर उन पे हमला भी वहां पर किया था। खैर बाद में हनुमान जी पुनः अपने उसमें आ गए थे, और कहा यह जाता है कि वो समय भी था, और उसके बाद सूर्य को ही हनुमान जी ने अपना गुरु बनाया। उन्हीं से वेद सीखे, शास्त्र सीखे, 8 सिद्धियां भी प्राप्त हुई, 9 निधियां भी प्राप्त हुई। अच्छा तलियाल जी, इसमें एक बड़ी बात आती है। हम लोग ये मान के चलते हैं, या हमने इतनी जानकारी है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। लेकिन जब शास्त्रों का हम पढ़ते हैं तो वहां पर हनुमान जी ब्रह्मचारी नहीं थे। ऐसा कहा जाता है जो 9 निधियां थी, जब वो निधियां उनका ज्ञान मिलना था तो उसमें से 5 निधियों का ज्ञान तो उन्होंने ले लिया, लेकिन 4 निधियां ऐसी थी जो विवाह के बाद ही संपन्न हो सकती थी। अच्छा। तो सूर्य भगवान ने अपनी पुत्री का विवाह उनसे करवाया। सूर्य भगवान ने, हाँ, और जब उनके पुत्री का विवाह कर वो केवल इसीलिए कराया कि उसके बाद वो उन जो 4 निधियां हैं उनको भी वो ग्रहण करें, लेकिन वो विवाह केवल इतने के लिए हुआ था। उनको फिर उसके बाद ब्रह्मचारी माना गया। उस विवाह में केवल यही था कि वो अपनी अन्य जो 5-4 निधियां और हैं उनको ग्रहण कर लें, लेकिन उनको ब्रह्मचारी माना गया। और इसलिए कहा जाता है कि जो सर्वज्ञाता हैं, जिनको वेद 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त हैं, वो हनुमान जी ही हैं, ऐसा हमने सुना है। हम ये नहीं कहते कि ऐसा है, लेकिन जो हमारी जानकारी में है इस तरह का है। लेकिन भगवान हनुमान ब्रह्मचारी हैं, ये उनको माना जाता है। उनके मंदिर में अब तो खैर सभी लोग जाते हैं, लेकिन पहले जब हम लोग शिक्षा ग्रहण करते थे उस समय उनके मंदिरों में उनकी मूर्ति पर महिलाओं को भी हाथ लगाना थोड़ा वर्जित ऐसा माना जाता था। अब तो हम देखते हैं कि सभी लोग जाते हैं। खैर भगवान है, उनके लिए ऐसा नहीं है कि कौन क्या है। श्रद्धा है अपनी अपनी। आप सबको एक बार पुनः हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयां। मंगलवार और शनिवार को जरूर हनुमान जी का पूजन करें। हम लोग ये मान के चलते हैं कि मंगलवार को ही होता है, लेकिन शनिवार को भी हनुमान जी का पूजन होता है, क्योंकि हनुमान मंगल के कारक हैं, इसलिए मंगल को उनका पूजन होता है। और हनुमान जी ने शनि महाराज के साथ भी युद्ध किया था। उन्होंने उनकी जटाएं पकड़ ली थी एक बार, इसलिए वो शनि पर भी हावी हैं। इसलिए आप उस दिन शनि का प्रभाव कम करने के लिए भी हनुमान जी का पूजन किया जाता है। इसलिए 7 बार पाठ जरूर करें। हाँ, तड़ियाल जी ने बहुत जल्दी पाठ किया, आप थोड़ा आराम से करें कि हनुमान जी भी थोड़ा ध्यान लगा के सुन लें। आप सबको पुनः एक बार हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाइयां। नमस्कार।